चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अटारी बॉर्डर पर फहराया देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। पाकिस्तान से भी साफ दिखाई देगा 418 फुट ऊंचा झंडा। गडकरी ने बताया झंडे के टॉप पर एक सिस्टम लगा है जो हमारे जवानों की बॉर्डर पर निगरानी में मदद करेगा। पूरे देश में मनेगी एक दिवाली, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में मनेगी 3 दिवाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, पहली तो दिवाली के दिन और दूसरी जब 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बनेगी और तीसरी अयोध्या में राम मंदिर बनने पर। अब इजराइल हमास के बीच तेज होगी जंग। इस्लामिक देशों के संगठन आईओसी ने कहा फिलिस्तीनी को देंगे हर तरह की मदद, लिए 20 बड़े फैसले। राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक जनसभा को किया संबोधित, कहा जातिगत जनगणना देश के लिए करेगी एक्सरे का काम, इससे पता चलेगा किसके पास कितना पैसा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर के लिए यूपी के 1.54 करोड़ लोगों को भेजे जाएंगे 660 रुपए। कैबिनेट से जल्द पास होगा प्रस्ताव। पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात की, कहा अस्पताल में मारे गए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं, मदद देना जारी रखेंगे। अगले 4 वर्षों में तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी भारत। 2027 तक 7 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी अर्थव्यवस्था। एशिया पैसिफिक इक्विटी रिसर्च के डायरेक्टर जेम्स सुलिवान ने किया दावा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट में पेश हुए आप नेता मनीष सिसोदिया। 22 नवंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत की अवधि। अदालत का आदेश, सीबीआई आरोपों को दे चार्जशीट की कॉपी। दुनिया में भारत के स्किल युवाओं की डिमांड बढ़ रही। पीएम मोदी बोले 16 देशों में 40 लाख मौके, 511 स्किल डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किए। अनिश्चितताओं के लिए हमेशा तैयार रहे सेना। आर्मी के शीर्ष कमांडरों को संबोधित करते हुए बोले रक्षा मंत्री, जब देश में है नरेंद्र मोदी की आंधी तो किससे बनेंगे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस पर कसा तंज। राजस्थान मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा में प्रत्याशियों के नाम तय। आज या कल हो सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। विराट कोहली वर्ल्ड कप के सबसे असरदार फील्डर। आईसीसी ने शुरुआती 13 दिन की रैंकिंग की जारी। रूट दूसरे और डेविड वॉर्नर तीसरे नंबर पर। द केरला स्टोरी फिल्म की टीम फिर से धमाका करने को है तैयार। प्रोड्यूसर विपुल साहा, निर्देशक सुदीप्तो सेन और एक्ट्रेस अदा शर्मा ने शुरू की बस्तर द नक्सल स्टोरी की शूटिंग। गाजा में अब तक 3785 लोगों की मौत। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा मरने वालों में 1524 बच्चे। ब्रिटिश पीएम की नेतन्याहू से मुलाकात। राहुल गांधी बोले संसदीय घर छीना क्योंकि भाजपा के सामने खड़ा हूं। तेलंगाना से केसीआर और केंद्र से बीजेपी की सरकार को हटाना है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में दिवंगत बीजेपी नेता प्रमोद महाजन के नाम पर 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का किया शुभारंभ। प्रत्येक सेंटर में 100 युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। ईडी को मिले गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्की के अधिकार पर एक बार फिर से उठे सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा प्रवर्तन निदेशालय को किसी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तारी का नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल। भारतीय रेलवे से बड़ी खबर। दुर्गा पूजा में बढ़ने वाली है रेल यात्रियों की परेशानी। 23 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं कई ट्रेनों के मार्ग। देश भर के हाईकोर्ट में 17 नए जजों की हुई नियुक्ति। 16 का हुआ ट्रांसफर। जस्टिस मुरलीधरन का आवेदन अस्वीकार। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। नमो भारत के नाम से जानी जाएगी देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन। पीएम आज दिखाएंगे हरी झंडी। यूरोप में एक्स को बंद करने पर विचार कर रहे एलन मस्क। युद्ध से जुड़े कंटेंट को लेकर लग सकता है भारी जुर्माना। तेलगांव चुनाव की वजह से फिलिस्तीनी का समर्थन कर रहे राहुल गांधी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला। 2 राज्यों के बदले राज्यपाल। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को ओडिशा और इंद्रसेना रेड्डी को मिला त्रिपुरा की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में संचालित सभी अवैध मदरसों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए सख्त। बीते 9 दिनों में 3 अवैध मदरसों का हुआ भंडाफोड़। 48 बच्चों को कराया मुक्त। गाजा के लिए एकजुट मुस्लिम देश। अमेरिका इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन। अरब लीग के चीफ ने कहा अस्पताल पर हमला शैतानी मानसिकता। लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। जिन लोगों को पीएम आवास योजना के तहत नहीं मिला मकान, उन्हें अबुआ आवास योजना के तहत घर देगी हेमंत सोरेन सरकार। पूरी तरह इजरायल के साथ तेल अवीव पहुंचने के बाद ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक बोले आतंक को हर हाल में खत्म करना है। बच्चों में बहरेपन को लेकर समाज में जागरूकता जरूरी। नागपुर में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत।
त्योहारों पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली से पटना व छपरा समेत विभिन्न जगहों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सब कुछ हो रहा सेट, राज्य के 37 जिलों में 20 सूत्री समिति का हुआ गठन, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मिली पटना की जिम्मेदारी। युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे कदम, हमास के खात्मे तक जारी रहेगी जंग, इस्लामिक देशों को इजराइल के पीएम नेतन्याहू की 2 ट्वीट। लालू यादव के पास रोज चरण वंदना करने जा रहे सीएम नीतीश कुमार, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले आरजेडी में एक मालिक बाकी सब नौकर। भूलो और माफ करो, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर बड़ा बयान, कहा उनके टिकट सब क्लियर। पति पत्नी रिश्ते से नाखुश तो उन्हें साथ रहने के लिए विवश करना क्रूरता के समान, तलाक के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी। इजराइल फिलिस्तीनी वोट पर न हो राजनीति, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस बोले वोट बैंक की राजनीति छोड़ आतंकवाद की निंदा करे शरद पवार। तेलंगाना में केवल एक परिवार का राज, जनता का सीएम से कोई मतलब नहीं, चुनावी रैली में मुख्यमंत्री केसीआर पर बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के लोगों के नाम लिखा खत, जनता को याद दिलाए 20 साल की उपलब्धियां और मांगा समर्थन। हमास से कम नहीं, बीजेपी शिवसेना नेता संजय राउत ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा पर साधा निशाना, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने बयान का भी किया जिक्र। जब तक जिंदा हूं तब तक हमारा आपका संबंध रहेगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने झलका बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भाजपा प्रेम, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा होल। हरियाणा में डराने लगा डेंगू का डंक, मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंता। सीएम पद को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले मैंने पहले भी कहा था मैं पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ रहा और छोड़ेगा भी नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर से की प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत, मुस्लिम यादव फॉर्मूले पर सजा रहे सियासी मैदान। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पुजारी की गला काटकर हत्या, मंदिर के आश्रम में मिली लाश, सीसीटीवी बंद करता नजर आए एक शिष्य। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक के बयान पर सियासत हुई तेज, शिरोमणि अकाली दल ने सीएम मान को घेरा, कहा मुख्यमंत्री एसवाईएल नहर विवाद पर स्पष्ट करे रुख। यूपी के फर्रुखाबाद में सपा नेताओं की बेशकीमती अवैध जमीनों पर चला योगी का बुलडोजर, अखिलेश सरकार में खड़ा किया था साम्राज्य। बिहार में बढ़ सकती है प्राइवेट स्कूलों की परेशानी, ई संवर्धन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रद्द हो सकती है मान्यता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक जनसभा को किया संबोधित, कहा जातिगत जनगणना देश के लिए करेगी एक्सरे का काम, इससे पता चलेगा किसके पास कितना पैसा। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना में पार्टी के चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं। तेलंगाना के भूपालपल्ली से पनूर गांव तक कांग्रेस की एक चुनावी यात्रा में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम को निशाना पर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आते ही हम जातिगत आधारित गणना करवाएंगे, दुकानदारों की जेब से जीएसटी निकलती है और अडानी जी की जेब में चली जाती है, ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। राहुल ने कहा जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि देश में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के लोग हैं और किसकी कितनी भागीदारी है। ये देश के एक्सरे जैसा है और इससे यह भी मालूम होगा कि देश का धन कैसे बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा जब भी जाति जनगणना पर बोलता हूँ तो न तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं और न ही तेलंगाना के सीएम कुछ बोलते हैं। राहुल गांधी ने कहा देश में बीजेपी विपक्ष के नेताओं के पीछे सीबीआई, ईडी और आईटी लगाती है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई जांच क्यों नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और बीआरएस एक हैं। बीजेपी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी नरेंद्र मोदी से बीजेपी, आरएसएस और नफरत से लड़ रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। ये पूरा देश जानता है क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। राहुल ने कहा तेलंगाना की महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपए मिलेगा, 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा और बस में फ्री यात्रा मिलेगी। हम यहाँ आपसे झूठा वादा नहीं करने आए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर चुनाव में हारने वाले हैं। यह लड़ाई राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई है। आप चाहते थे तेलंगाना में जनता का राज हो, लेकिन यहाँ सिर्फ एक परिवार का राज हो गया है। पूरे देश में मनेगी एक दिवाली, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में मनेगी 3 दिवाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले पहली दिवाली के दिन, दूसरी जब 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बनेगी और तीसरी अयोध्या में राम मंदिर बनने पर। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल के कार्यकाल में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 52%, मौतों में 70 नागरिकों की मृत्यु में 68 और पुलिस थाने जो प्रभावित थे उनमें 62% की कमी आई है। अमित शाह ने कहा कि राज्य में अगर
अगर भाजपा सत्ता में आई तो समूचे छत्तीसगढ़ को नक्सली खतरे से मुक्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार हमें छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली त्योहार वाली, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी, और तीसरी दिवाली जब अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर का उद्घाटन होगा, तब भी दिवाली मनाई जाएगी। परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री शाह ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने सड़कों का विकास किया, गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए, शौचालय बनाए, एकलव्य विद्यालय बनाए और प्रति माह प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल भी मुफ्त मिला। आपने क्या किया भूपेश बाबू? आपने शराब की दुकानें खोली, 540 करोड़ रुपए का कोयला परिवहन घोटाला, गोठान योजना में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला और महादेव ऐप घोटाला सहित कई घोटाले किए। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने आदिवासियों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास दिया है।